हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले मैट्रिक का छात्र है और आपका बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर 17 फरवरी के होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी 17 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वायरल पेपर है। बिल्कुल इससे 100% जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि चाहे सेट आपका जी हो या ए से जे तक कोई भी सेट हो, सारे सेट का प्रश्न एक ही होते हैं, बस क्वेश्चन नंबर अलग अलग होते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में शामिल होने वाले हैं, तो आप देख लीजिए, बिल्कुल यह वायरल पेपर है। एक वीडियो को अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 प्रश्न आप करके चले आइएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरे वॉच करिएगा, क्योंकि देखिए आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और आज के समय में और ऐसे समय में वैसे प्रश्न आप ज्यादातर पढ़िए जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो यह वीडियो केवल 10 मिनट का होगा, जो बिल्कुल आपको 100 20 प्रश्न बताया जाएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर जी बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि वनलता सेन किस कवि का श्रेष्ठ रचना है। तो वनलता सेन जो है, याद रखना है कि यह जीवानंद दास का जो है श्रेष्ठ रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर है। तो याद रखना है कि हीरा कुंड बांध जो है महानदी पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में 1 से 100 प्रश्न देखने वाले हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है, सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख ले। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा जो है शत्रुता होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुबह में 6 बजे और शाम के 6 बजे दोनों टाइम जो है वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है कि किस तरह के वीडियो आपको लग रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न है कि सुगंध में निहित उपसर्ग क्या है। तो सुगंध में निहित उपसर्ग जो है ना, सु है। याद रखना है कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। बिल्कुल वायरल पेपर है 17 फरवरी के लिए। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल 10 मिनट का यह वीडियो होने वाला है। 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद, यानी अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनु जोड़ अय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक देख लें, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है वायरल प्रश्न है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। 7 नंबर प्रश्न है कि अगेय के पिता का क्या नाम था। याद रखना है कि अगेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है। याद रखना है कि यह है अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। चलिए बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो को 10 मिनट देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो याद रखना है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यह वाक्य शुद्ध है। आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो गांधी जी वकालत के पढ़ाई के लिए याद रखना है कि लंदन गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग फटाफट इस वीडियो में 100 प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा उसके माँ के पास जो है ना 3 संतानें थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, अगेय का जन्म कब हुआ। तो याद रखना है कि अगेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका भी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का समय पर ध्यान देते हुए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत वीडियो जो होते हैं बनाते हैं और कम देर का बनाते हैं, यानी समझ लीजिए कि 10 से 12 मिनट के, ताकि आप लोगों का कम समय भी खर्च हो और बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी अच्छी ढंग से कर लें।
तो 13वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखना है कि यह कृति था उर्वशी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है और सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल विश्वास करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। 14वां प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो याद रखना है कि 14वां प्रश्न का सही उत्तर व्यक्ति चित्र है, यानी नौबत खाने में इबादत की कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 15वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना लखनऊ का किस घराने के कलाकार थे, यह याद रखना है कि 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए बाबू अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को इस तरह के वीडियो जरूर मिलेगा और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त होगा, हम आशा करते हैं। तो 16वां प्रश्न है कि सीता की बेटों ने सीता को कितने रुपया महीनवारी यानी माहवारी के खर्च देने का निर्णय लिया था, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर 50 रुपया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो याद रखना है कि 17वां प्रश्न का सही उत्तर होगा 8वीं सदी से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। और आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर अगर जानते होंगे तो बिल्कुल कमेंट में देते चलिए और अंत में आप लोग बताइए कितने प्रश्न आप सही कर चुके हैं। तो अगली प्रश्न है 18वां प्रश्न की बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना है कि 11 रुपए का चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगा था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल यह वायरल पेपर है, चुना हुआ पेपर है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो अंत तक जरूर देखना है। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, याद रखना है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 20वां प्रश्न में कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो याद रखना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न 21वां प्रश्न है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो याद रखना है कि मंगमा जो मिठाई है ना वह पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। बिल्कुल हम लोग फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे 10 मिनट के अंदर में और बिल्कुल आप लोगों को हम 100 प्रश्न बताएंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं, तो याद रखना है कि बड़े बड़े नख पसंद करने वाले देश जो है वह वाहिल के देश है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगली प्रश्न 23वां प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो याद रखना है कि हिरोशिमा जो है ना वह जापान में है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर भेजिए। देखिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो नागरी लिपि जो शीर्षक निबंध है ना उनका निबंधकार जो है गुणाकर मूले। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है गुणाकर मूले। बिल्कुल याद कर लेना है सारे प्रश्न और बिल्कुल इस प्रश्न में से पूरे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो 25वां प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो नागरी लिपि पुस्तक जो है ना वह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो याद रखना है कि बारी बारी से गांव के लड़के जो है ना निगरानी कर रहे थे दलई बांध के, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक। तो 27वां प्रश्न है कि रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा, तो रुपये खाने का प्रपंच है याद रखना है कि यह कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 28वां प्रश्न है कि राफाल लियोनार्दो का दा विंची और एंजेलो किसकी देन है, तो राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो जो है और एंजेलो किसकी देन है यह पूछा जा रहा है 28वें प्रश्न में। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, तो याद रखना है कि इटली के। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर इटली का देन है, याद रखना है। 29वां प्रश्न है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है, तो नटरंग पत्रिका का संबंध याद रखना है कि रंग कर्म से। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 30वां प्रश्न दिया हुआ है अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिनों तक रहे, तो लाल शतुर्ज में अशोक वाजपेयी जो 19 दिन रहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 31वां प्रश्न की मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था, तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए याद रखना है कि जो ऑर्डर लिया गया था वो मजिस्ट्रेट से लिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो कंप्लीट वीडियो को देखना है। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, याद रखना है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है। तो 32वां प्रश्न
प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो याद रखना है कि गांधी जी की दृष्टि से जो बढ़िया शिक्षा है ना वह है अक्षर ज्ञान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो याद रखना है कि गुरु नानक जो है ना आपको निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? याद रखना है कि गुरु नानक की मृत्यु जो है ना 1539 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। याद रखना है, बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो याद रखना है कि रस खान दिल्ली के बाद जो है ब्रजभूमि में चले गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि रसखान की भक्ति कैसी थी? याद रखना है कि रसखान की भक्ति सगुन थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न है, बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सारे प्रश्नों के। तो 38वां प्रश्न है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? याद रखना है कि कवि के अनुसार जो है ना भारतीयता भारत में दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 39वां प्रश्न है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो याद रखना है कि जीर्ण जनपद जो है ना यह प्रेमघन की कृति है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोहा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि सूर्यबिंदु हांसनी कौन है? तो सूर्यबिंदु हांसनी याद रखना है कि यह भारत माता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो सारे प्रश्नों को सही सही देखना है क्योंकि हम लोग पूरे प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। दिया हुआ है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? याद रखना है कि भारत सरकार ने दिनकर को जो अलंकरण प्रदान किया था ना वह था आपका पद्म विभूषण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 43वां प्रश्न है कि कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो याद रखना है कि अज्ञेय की जो कृति है ना वह अरे या वर रहेगा याद, यानी अरे यावर या रहेगा याद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न देखेंगे। 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन है? तो याद रखना है कि एक वृक्ष की हत्या की कवि जो है कुंवर नारायण है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल की कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर जो वीरेन डंगवाल को पुरस्कार मिला था वो याद रखना है कि 45वां प्रश्न का सही उत्तर है साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 46वां प्रश्न है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो याद रखना है कि गायक का स्त्रीलिंग जो होगा ना गायिका होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 47वां प्रश्न दिया गया है कि रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीली शब्द में जो प्रत्यय है ना याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट शब्द है, यानी इल्ली। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है कि हाथ मलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वह पछताना होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? तो सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है ना याद रखना है कि उषा काल कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगले प्रश्न 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का जो असली नाम है याद रखना है कि वह है एस रंगराजन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो अभी तक इस वीडियो में हम 1 से 50 प्रश्न बताए हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।